आज हमारे सामने कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। जंगलों के उन अनदेखे कोनों से जुड़ी हुई, जहां शायद रोशनी भी जाने से कतराती है। हम्म। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें कुछ बेहद परेशान करने वाली घटनाओं का जिक्र है, जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। हम्म। तो चलिए सीधे इन्हीं स्रोतों में ही उतरते हैं, देखते हैं क्या राज छुपे हैं इनमें। पहली कहानी हमें ले चलती है 1950s के दशक में। एक छोटी बच्ची के जंगल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की घटना। हाँ, और इन मामलों में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिटेल्स हैं उन पर ध्यान दें। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये असल घटनाएं हैं जिनके जवाब आप देखिए आज तक नहीं मिले हैं। हमें ये समझना होगा कि ये सब हुआ कैसे और क्यों जो सामान्य वजहें होती हैं वो यहाँ फिट नहीं बैठती। बिल्कुल। तो साल था 1953, गर्मियां थी। हगन परिवार विनिपेग शहर से काफी दूर ओंटारियो के एक बिल्कुल सुनसान इलाके में छुट्टियां मनाने गए था। उनका कैबिन फॉक्स लेक के पास था, एक बड़े दलदली जंगल के ठीक बीचों बीच। 5 जुलाई की सुबह घर के बड़े लोग झील पर जाने की तैयारी कर रहे थे और उनकी 5 साल की बेटी जेराल्डीन वो कैबिन के पास ही खेल रही थी। बस कुछ ही मिनटों की बात रही होगी और वो गायब हो गई। इसमें जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि परिवार के लोगों ने उसे गायब होने से मुश्किल से शायद 10 मिनट पहले ही देखा था। और वो इलाका जैसा आपने बताया इतना शांत था कि जरा सी आवाज भी गूंजती थी, पर किसी ने जेराल्डीन की कोई आवाज, कोई चीख या पुकार नहीं सुनी। अनुभवी ट्रैकर्स होते हैं, उन्हें बुलाया गया। यहां तक कि सेना ने भी मदद की। लेकिन देखिए किस्मत भी कैसी थी। तेज बारिश हो गई और जमीन पर जो भी निशान हो सकते थे वो लगभग धुल गए। 3 दिन तक लगातार खोज चलती रही, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके पिता ने यह भी बताया था कि जेराल्डीन अंधेरे से बहुत डरती थी। अगर अकेली होती तो अंधेरा होने पर जरूर कहीं बैठकर रो रही होती। फिर तीसरे दिन कुछ मिला। फॉक्स लेक की तरफ जो एक चट्टान दिखती है, वहां काई में एक बच्ची के छोटे पैरों के निशान मिले, और वो निशान सीधे दलदल की तरफ जा रहे थे। दलदल की तरफ? हाँ, अकेले। हाँ। और फिर 7वें दिन उसी दलदली इलाके में कुछ बहुत ही अजीब पैरों के निशान मिले। बहुत बड़े, या तो किसी बहुत बड़े इंसान के थे या शायद किसी ऐसे जानवर के जिसे कोई पहचान नहीं सका। ये बड़े पैरों के निशान क्या ये किसी जाने पहचाने जानवर जैसे भालू वगैरह के हो सकते थे, या ये कुछ और ही थे? नहीं, उस वक्त ट्रैकर्स इन निशानों का मिलान किसी भी जाने पहचाने जानवर से नहीं कर पाए थे। तो ये भी एक रहस्य ही बन गया। और 9वें दिन मामला और उलझ गया। जहां से वो गायब हुई थी वहां से करीब 2.5 मील दूर एक दूसरी झील है, लॉन्ग लेक। उसके किनारे जेराल्डीन की जो प्लेड शर्ट थी उसका एक टुकड़ा मिला और फिर जल्दी उसके अवशेष भी मिल गए। और यहीं पर आकर स्थिति और भी ज्यादा विचित्र हो जाती है। जो अवशेष मिले उन पर जानवरों के खाने के निशान तो थे, लेकिन ऐसा लगता था कि ये उसकी मौत के बाद हुआ है। मौत के बाद? कैसे पता चला? क्योंकि उसके कपड़ों पर न तो खून के कोई धब्बे थे, न ही वो कहीं से फटे हुए थे। बिल्कुल सही सलामत। अच्छा। हाँ, और पास में ही एक घास का मैदान था, वहां घसीटने जैसे निशान मिले। और एक बड़ी सी जगह थी जहां घास ऐसे दबी हुई थी जैसे जैसे कोई बहुत भारी चीज या कोई बड़ा शरीर वहां लेटा रहा हो। तो किसी बड़े शिकारी जानवर ने हमला किया हो, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि कपड़ों को कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या था? क्या वो बड़े पैरों वाला इंसान था? कोई पकड़ा नहीं गया? जांच करने वाले भी मौत की वजह तय नहीं कर पाए। मामला अनसुलझा ही रह गया। बिल्कुल। जेराल्डीन हगन का मामला आज भी अनसुलझा है, जंगल के रहस्यों का एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण। अब दशकों बाद चलते हैं एक और जंगल में। एक और अनुभवी इंसान का सामना हुआ, कुछ ऐसे ही अजीब और जिसके बारे में बताया ना जा सके उससे। साल 2010 ओहायो की बात है। जेन मैकेब, जो कई सालों से शिकार कर रही थी, वो अपने पेड़ वाले शिकार स्टैंड पर बैठी थी। सुबह का वक्त था। तभी अचानक पूरा का पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। न किसी पक्षी की आवाज, न गिलहरी की, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। उन्होंने फौरन अपने दोस्त को टेक्स्ट मैसेज किया कि भाई यहाँ कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, देखिए, शिकारी ये जानते हैं कि कभी-कभी जब कोई बड़ा शिकारी आसपास होता है, जैसे भालू या कोई बड़ी बिल्ली, तो जंगल शांत हो जाता है। लेकिन जेन को ये वाली खामोशी कुछ अलग लगी। इसमें कुछ डर सा था जो नॉर्मल नहीं था। और जैसे ही उन्होंने वो टेक्स्ट भेजा, पास के ही एक पेड़ पर उनकी नजर एक बड़ी हैरान करने वाली चीज पर पड़ी। वो उसे विजुअल डिस्टॉर्शन कहती हैं। जैसे
जैसे तपती सड़क पर हवा की लहरें दिखती है ना, वैसा ही कुछ, लेकिन ये स्थिर नहीं था। ये हिल रहा था, लगभग जैसे जीवित हो। उनकी नज़र में ऐसा लगा जैसे कोई पारदर्शी इंसान हो, जिसे किसी चमकदार प्लास्टिक रैप में लपेटा गया हो। कितनी अजीब बात है। हाँ, उन्होंने फौरन अपना ब्लैकबेरी फ़ोन निकाला, उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, वो चीज़ पेड़ के पीछे गायब हो गई। और जंगल की जो सामान्य आवाज़ें थीं, वो तुरंत लौट आईं। चिड़ियाँ, गिलहरियाँ, सब। तस्वीर जो आई, वो धुंधली थी, साफ नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल बात सामने आई। उनके पति, जो एक ऑप्टिकल फिजिसिस्ट है, मतलब प्रकाशिकी भौतिक विज्ञानी, उन्होंने उस तस्वीर की जांच की। उन्होंने पाया कि तस्वीर का जो डिजिटल रेजोल्यूशन था, फोन की जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं, छोटा, मध्यम, बड़ा साइज, उनमें से किसी से भी मैच नहीं करता था। मतलब ये कि फाइल का साइज एक अजीब, अनियमित आकार का था, जिसे फोन का सॉफ्टवेयर खुद से बना ही नहीं सकता था। उनका नतीजा ये था कि किसी बाहरी चीज ने तस्वीर लेते वक्त या तो कैमरे के सेंसर को या फाइल सेव होने की प्रक्रिया को प्रभावित किया था। ये कोई आम टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी। बाप रे, तो फोन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि किसी बाहरी चीज ने फोटो बिगाड़ी। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम जैन के भतीजे ने बताया कि उसने उसी जंगल के इलाके में लगभग उसी वक्त एक चमकदार गोल सी रोशनी देखी थी। हाँ, जब जैन ने वो पारदर्शी आकृति देखी थी, लगभग तभी। तो भतीजे का ये कहना एक तरह से जैन के अनुभव को थोड़ा और वजन देता है। हालांकि दोनों ने अलग अलग चीजें देखी, एक पारदर्शी आकृति और एक चमकदार रोशनी। हाँ, इन दोनों ही मामलों में, जेराल्डिन वाले में और जैन वाले में, हम यही देखते हैं कि कैसे हमारी जानी पहचानी दुनिया एक पल में बिल्कुल बदल जाती है। वो बड़े पैरों के निशान, रहस्यमयी मौत, जंगल की वो अजीब खामोशी, पारदर्शी आकृतियां, बिगड़ी हुई तस्वीरें, अजीब रोशनी, ये सब ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब हमारे पास हैं ही नहीं। तो आखिर इन सबका मतलब क्या निकालें? ये कहानियां शायद हमें यही याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में, खासकर इन बड़े अनछुए जंगली इलाकों में, हमारी रोज की जो समझ है, उससे परे भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी चीजें जिन्हें हम अभी शायद समझा नहीं सकते। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ अलग-अलग अजीब घटनाएं हैं, बस संयोग, या फिर ये किसी बड़े अनदेखे पैटर्न का हिस्सा है, किसी ऐसी पहेली के टुकड़े जिन्हें हम अभी जोड़ना नहीं जानते? ये सवाल तो खैर खुला ही रहता है।